लापरवाही की खुली किताब है हिंडौन सिटी का खारी नाला। हिंडौन सिटी की किस्मत में शायद बदहाली लिख दी गई, तभी इस नाले की सुध नहीं ली जा रही है। यूं तो इस नाले से लोग सालों से परेशान और दुखी है, लेकिन गत 1 साल पहले जब बरसात आई तब इस नाले से हिंडौन सिटी का आधा व्यापार तबाह हो गया। लोग दुखी हुए, घर मकान दुकान टूटे, घरों में पानी घुसा। प्रशासन के अधिकारी आए, नेता आए, मंत्री आए, विधायक सांसद सब अपने अपने हिसाब से, कोई जुगाड़ बजा रहा था, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली बजा रहा था, कोई पानी से निकल रहा था। अखबारों की सुर्खियां बनी, डिजिटल मीडिया पर छाई रही। उस समय व्यापार महासंघ के अधिकारी हिंडौन सिटी से लेकर जयपुर तक गए, मंत्रियों से मिले और मंत्रियों ने भी उम्मीदों का आसमान बांध दिया। कहा डीपीआर तैयार कराएंगे, 1 साल के अंदर इसका स्थायी समाधान भी होगा। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ नहीं, हालात जस के तस हैं। आज हिंडौन सिटी की खारी नाले की यदि बात की जाए, आप ये तस्वीर देखेंगे, अंशु गुप्ता ने, रिपोर्टर ने आपके लिए तैयार की है। खुले चैम्बर, टूटी दीवार और आए दिन हादसे की आशंका, गिरते लोग, ये उसकी तस्वीर है। ये खारी नाला कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। जिम्मेदार एजेंसी जिसने इसका निर्माण कराया है उसकी लापरवाही का जीता जागता शर्मनाक उदाहरण है। एक और हिंडौन सिटी के जो नेता है वो इस मामले पर पूरी तरीका से चुप्पी साधे हुए हैं, तो इस बात का सबूत है कि उनको जनता से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। अब जनता बोलेगी, जोर से बोलेगी और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आप सब लोग उनका सहयोग करें। तो हुकम सिंह कश्यप, आप जोर से बोलो और पूरे देश को बताओ हिंडौन सिटी के खारी नाले की आज दुर्गति क्या हो रही है। नगर परिषद की तरफ से कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं है। पिछले बार भी जब बाढ़ आई थी शहर के अंदर, उस समय भी हमने स्थानीय प्रशासन से कई बार इसके बारे में कहा, और आज भी मौके स्थिति पे जब आप देखेंगे तो शहर में पूरे नाले पे जो चैम्बर हैं 100 से ऊपर चैम्बर हैं, लेकिन किसी के भी ऊपर आपको जाल नहीं मिलेगा। कल का आपने एक हादसा सुना होगा, सोनू महावर नाम का एक लड़का जो कि इस चैम्बर में, नाले के चैम्बर में गिर गया। वो तो ये मानिए कि उस परिवार का भाग्य था, अच्छा था कि किसी राहगीर ने उस व्यक्ति को उसमें नाले में पड़े हुए देख लिया, इसलिए उसको उस हद तक, ये व्यापारी लोग, यहाँ के दुकानदार हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, तो उन्होंने काफी मशक्कत करके और उस सोनू नाम के व्यक्ति को बचा लिया। हमारा स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि जिस तरह से पिछली साल ये हालात और माहौल बना था, बाढ़ का जो माहौल पूरे इस शहर में बन गया, 15 दिन पूरा शहर अस्त व्यस्त रहा। प्रशासन अब भी कोई इस पर पूरी तरह से सही इंतजाम नहीं कर पाया है। हमारे भाजपा के लोग, कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बाबूलाल जी नागर से निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारा इस तरह से हो गया। भाजपा के लोग ही, भाजपा की सरकार के आदमी भाजपा के लोगों को ही लॉलीपॉप दे रहे हैं। यहाँ आपदा प्रबंधन मंत्री आते हैं और स्वायत्त शासन मंत्री आते हैं, तो हिंडौन की जनता को उल्टा जलील करके जाते हैं कि जब ये नाला बना था तो हिंडौन के लोगों की गलती थी, इसमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी हिंडौन के लोगों को। इस तरह की ये वारदात करके और हिंडौन के लोगों को ये जलील करने का काम कर रहे हैं, बहुत सरासर गलत है। नगर परिषद है और प्रशासक जो होता है और उस समय की जो एजेंसियां हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। जब आपको ये नाला बनाया गया तो जी शेड्यूल के अनुसार बनाना चाहिए। जहाँ निचाई होनी चाहिए वहाँ निचाई हो, और जहाँ ऊंचाई होनी चाहिए वहाँ ऊंचाई होनी चाहिए। शहर की तरफ पूरे पानी का ढलान दे दिया और जहाँ निकासी होनी थी वहाँ ऊंचा कर दिया। तो शहर को ये नरकीय जीवन जीने के लिए इस एजेंसी और नगर परिषद ने खुला छोड़ दिया। उस समय मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कहना सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन थे।